नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो संबल है इन दिनों काफी चर्चा में है और विवाद भी है और कई सारी कार्रवाई भी हो रही है। इसके साथ वहां पर कुछ काम भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां संबल में जामा मस्जिद के पास में बने 3 जर्जर दुकानों को तोड़वा दिया गया, बुलडोजर चला दी गई। इन दुकानों की वजह से हादसे का खतरा बना हुआ था और कार्रवाई के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा भी मौजूद थी और मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी मौजूद रहे। यहाँ के बाद बहजोई मार्ग पर पाप मोचन तीर्थ की कब्जा युक्त जो जमीन थी उसे भी खाली करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद के जो सदर ने बताया कि इस संबंध में नोटिस नहीं दिया गया था, सिर्फ मौखिक आदेश था और इसी वजह से मौखिक आदेश पर ही दुकान को तोड़वा दिया गया। उधर बहजोई मार्ग पर अगर देखें तो एक दिन पहले ही डीएम एसपी ने पाप मोचन तीर्थ का निरीक्षण करने पर कब्जाई हुई जमीन को खाली कराने के निर्देश दिए थे। और इस सब निर्देश के बीच में अगर देखा जाए तो 11 तारीख को एसडीएम की मौजूदगी में 11 जनवरी को बुलडोजर चलाकर लगभग 3 बीघा तीर्थ की जो भूमि थी उसे कब्जा से मुक्त करा दिया। 3 बीघा जमीन पर से खाली हो गए। दूसरी तरफ देखें तो संभल में पिछले दिनों 47 साल बाद जो खुले खग्गू सराय मंदिर में कर्नाटक के किष्किंधा से रथ यात्रा आई थी और इस दौरान संभल के सीओ अनुज चौधरी ने हाथ में गदा पकड़ी हुई थी और रथ यात्रा के आगे आगे चल रहे थे। अब इसी को लेकर अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं, उन पर नोटिस भी भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो पूर्व आईपीएस और जन अधिकारी सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिख दिया। उन्होंने इसे वर्दी नियमों का उल्लंघन बताया कि आईपीएस गदा लेकर कैसे घूम सकता है। उन्होंने डीजीपी को जो पत्र लिखा है इस मामले की शिकायत भी कर दी है। अब जो बात ये उठी कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ा चुके अनुज चौधरी है कौन। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे। अर्जुन अवार्डी अनुज चौधरी पुलिस फोर्स में मौजूदा मजबूत कद काठी और बॉडी फिटनेस के साथ साथ अपने बेधड़क अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। मुजफ्फरनगर में बहेड़ी गांव से ताल्लुक रखने वाले अनुज चौधरी ने 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे और एशियाई चैंपियनशिप में भी 2 कांस्य पदक जीते थे। अनुज चौधरी साल 1957 से इसमें 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। साल 2001 में लक्ष्मण अवार्ड मिला और 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गए और फिर 2022 में वो डेप्यूटी एसपी बन गए। अब इस पूरी मामले के बीच में एक और ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये कि संभल जिले के चंदौशी शहर में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं फरवरी में इस भव्य और विशालकाय प्रतिमा का अनावरण भी कर सकते हैं। अब राम बाग धाम ट्रस्ट इसको सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए पत्र लिखा है। राम बाग धाम के जो रामलीला मैदान में बनाई जा रही है ये भगवान राम की भव्य और दिव्य प्रतिमा अपने आप में ही कई मायनों में खास है। इस प्रतिमा में भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रतिमा में रामबाग धाम ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं अशोक कुमार फैंसी ने कहा है कि भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण 31 मई 2023 से हर दिन चल रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है लेकिन पेंटिंग का काम थोड़ा सा बाकी रह गया है। फरवरी 2025 तक इसे पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद जताई गई है। अब ये प्रतिमा क्यों खास है ये भी समझिए। रामबाग धाम ट्रस्ट के जो सचिव हैं अमित कुमार ने मूर्ति की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डाला था और उन्होंने कहा था कि भगवान राम की यह भव्य और दिव्य मूर्ति देश में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये भी बताया कि यह मूर्ति अनूठी इसलिए भी है क्योंकि भगवान राम की निगाह जो है नीचे की ओर है और विनम्रता का प्रतीक है। ट्रस्ट के सचिव हैं अमित कुमार, उनका कहना है कि इसमें भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े हैं, दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। मूर्ति के चारों ओर एक अशोक वाटिका है, साथ ही हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां भी है
और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मूर्ति का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है और हमें उम्मीद है कि वह इस कार्यक्रम में आएंगे। इस पूरे मंदिर को लेकर जो खर्च है, रामबाग धाम की जो ट्रस्ट है, रामलीला परिषद के उपाध्यक्ष अमित कुमार अप्पू, उनका कहना है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो हमने चंदौसी के रामबाग धाम में भी भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करने के बारे में सोचा और उन्होंने बताया है कि अब तक निर्माण पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ये भी बताया है कि इसे इसमें परिक्रमा स्थल भी है। अब श्रद्धालु जो आएंगे भगवान राम की प्रतिमा परिक्रमा कर सकेंगे और उनके सामने जो प्रति है सम्मान प्रकट होगा। ट्रस्ट के अनुसार से प्रतिमा के बन जाने के बाद चंदौसी की आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठा में जाना जाएगा और इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर संबल से दो तीन कहानियां हैं। एक तरफ देखें तो अब वहां खुदाई भी चल रही है और जो पुराने चीजें हैं उस खंडहर से भी कुछ पुरातात्विक विभाग सर्वे कर रही है कि कितने साल पुरानी है। शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर योगी सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इस बीच में राम मंदिर का बनना, एसपी का गदा उठाकर चलना, कई सारी चीजें हैं जो संभल को खबरों में लाकर रख देती है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी सही लगी हो और सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।